मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। नसीम बानो की जीवनी। 4 जुलाई 1916 को दिल्ली में रोशन आरा बेगम के रूप में जन्मी नसीम बानो एक प्रतिष्ठित खानदान से थी। उनकी मां शमशाद बेगम, जिन्हें चमियान बाई के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध वेश्या गायिका थी, जबकि उनके पिता नवाब अब्दुल वहीद खान एक कुलीन परिवार से थे। अपने विशेषाधिकार प्राप्त पालन पोषण के बावजूद नसीम का प्रारंभिक जीवन पारिवारिक तनाव से भरा था। उनकी मां ने उन्हें एक डॉक्टर के रूप में देखा और उन्हें क्वीन मैरी हाई स्कूल में दाखिला दिलाया। हालांकि 1930 के दशक में बॉम्बे की गर्मियों की यात्रा के दौरान नियति ने हस्तक्षेप किया। फिल्म स्टूडियो से मोहित होकर नसीम अक्सर सेट पर जाती थी और फिल्म निर्माता सोहराब मोदी की नजर में आईं, जिन्होंने उन्हें 1935 में खून का खून में ओफेलिया की भूमिका की पेशकश की, जो हैमलेट का रूपांतरण था। भूख हड़ताल के जरिए अपनी मां की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए नसीम ने अपनी अभिनय यात्रा शुरू की, एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से उन्हें उस दौर में सिनेमा के प्रति कलंक के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। नसीम की अलौकिक सुंदरता और प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही प्रसिद्धि की ओर अग्रसर किया। उन्हें सफलता 1939 में मोदी की ऐतिहासिक महाकाव्य पुकार से मिली, जिसमें उन्होंने महारानी नूरजहां का किरदार निभाया था। फिल्म के भव्य मुगल सौंदर्य शास्त्र और 2 साल के गायन प्रशिक्षण के बाद खुद गाए गए धुनों सहित उनके भावपूर्ण अभिनय ने उन्हें ब्यूटी क्वीन या परी जैसा चेहरा के रूप में स्थापित किया। मोदी की मिनर्वा मूवीटोन के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करते हुए उन्होंने 1950 में शीश महल जैसी फिल्मों में मार्मिक भूमिकाएं निभाईं, जिसमें एक बेसहारा जमींदार की बेटी की भूमिका निभाने के लिए मेकअप और साज सज्जा को त्याग दिया, जिससे दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। फिल्मिस्तान में जाने के बाद उन्होंने 1944 में अशोक कुमार के साथ चल रे नौजवान में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। 1940 में नसीम ने बचपन के दोस्त मोहम्मद एहसान उल हक से शादी की, जो एक आर्किटेक्ट थे और बाद में निर्माता बन गए। साथ में उन्होंने ताज महल पिक्चर्स की स्थापना की, जिसने 1942 में उजाला और 1949 में चांदनी रात जैसी सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों का निर्माण किया। हालांकि 1952 में सिंदबाद जहाजी और 1953 में बागी जैसी फिल्मों के साथ उनके करियर को झटका लगा, जो दर्शकों को अलग थलग कर देने वाली शानदार ड्रामा थी। 1947 के विभाजन के बाद एहसान अपनी फिल्म निगेटिव लेकर पाकिस्तान चले गए, जबकि नसीम भारत में ही रहीं। बाद में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ समय के लिए इंग्लैंड चली गईं। नसीम के निजी जीवन ने उनके पेशेवर विकल्पों को गहराई से प्रभावित किया। 1950 के दशक के मध्य में अपनी बेटी सायरा बानो के उभरते करियर को प्रभावित होने से बचाने के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने मशहूर तौर पर कहा कि वह उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपनी रचनात्मकता को सायरा की फिल्मों के लिए विस्तृत वेशभूषा डिजाइन करने में लगाया, जिसमें प्रतिष्ठित जंगली 1961 भी शामिल है, जिसने अपनी बेटी को एक फैशन आइकन के रूप में स्थापित किया। उनकी अंतिम स्क्रीन उपस्थिति 1957 में नौशेरवान आदिल में एक छोटी भूमिका थी। नसीम बानो का 18 जून 2002 को मुंबई में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार में सायरा, बेटा सुल्तान अहमद, जिनकी 2016 में मृत्यु हो गई, और परपोती साइशा है। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में याद की जाने वाली उनकी विरासत पुकार और शीश महल जैसी क्लासिक्स के माध्यम से बनी हुई है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखती है। उनके जीवन में लचीलापन और त्याग का मिश्रण था, जिसने भविष्य की अभिनेत्रियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने कलात्मक जुनून के साथ सामाजिक अपेक्षाओं को संतुलित किया। आज उन्हें न केवल उनकी ऑन स्क्रीन प्रतिभा के लिए बल्कि एक समर्पित मां और एक पथ प्रदर्शक की भूमिका के लिए भी याद किया जाता है।
जिन्होंने भारतीय सिनेमा के परिवर्तनकारी युग में प्रसिद्धि और परिवार की जटिलताओं को पार किया। नसीम बानो का जीवन शालीनता, लचीलापन और नए आविष्कार की एक तानेबाने की तरह था। सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने से लेकर भारतीय सिनेमा की पहली अग्रणी महिला बनने तक और अपनी बेटी के स्टारडम को बढ़ावा देने के लिए लाइमलाइट से दूर रहने तक, उन्होंने महत्वाकांक्षा और निस्वार्थता दोनों का प्रतीक बनाया। पुकार और शीश महल जैसी क्लासिक फिल्मों में उनकी अलौकिक उपस्थिति ने उन्हें स्वर्ण युग की एक चमकदार महिला के रूप में अमर कर दिया, जबकि एक डिजाइनर और कुलमाता के रूप में उनके बाद के वर्षों ने उनकी शांत शक्ति और रचनात्मक बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया। हालांकि वे स्क्रीन से गायब हो गईं, लेकिन उनकी विरासत कायम है, न केवल फिल्म रीलो या सायरा बानो की कढ़ाई वाली साड़ियों की यादों में, बल्कि सिनेमा में महिलाओं के लिए उनके द्वारा बनाए गए मार्ग में भी। नसीम बानो एक कालातीत आइकन, लालित्य और सशक्तिकरण का प्रतीक बनी हुई हैं, जिनका जीवन हमें याद दिलाता है कि असली स्टारडम केवल प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि विकसित होने के साहस और पीढ़ियों को प्रेरित करने की कृपा में निहित है।